तो मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ डिस्कस करी थी जिसको बोलते हैं कंट्रोल। जब मैंने पहली बार इस कंट्रोल को समझने की ट्राई किया था ना, तो मुझे लगता था कि मैं चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ, मैं टाइम कंट्रोल कर लूँ, मैं अपने खर्चे कंट्रोल कर दूँ, मैं लोगों का एटीट्यूड टूवर्ड्स मी कंट्रोल कर दूँ, या अपने आप को कंट्रोल कर दूँ, कुछ ऐसे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर दूँ जो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो आज हम उसी कंट्रोल को थोड़ा सा इलैबोरेट करके डिस्कस करते हैं। तो हम जब अर्न करने लगते हैं, जब हम जॉब करने जाते हैं, कोई भी टाइप की जॉब हो, जब भी हम वो करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि हर मंथ सैलरी आ रही है। अब लग रहा है कि बस इंडिपेंडेंट है, हमारे पास में स्मार्टफोन है, हम अपने खुद के डिसीजंस ले पा रहे हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या है हमारे लिए, कि हम खुद के डिसीजंस खुद ले सकें, यही तो है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो चीज़ें हमारे लिए हमारी इंडिपेंडेंस का वेरिएबल है, जॉब में भी कल हमारी जॉब चली जाए, जो लोग आपके आसपास में है वो आपको एक्नॉलेज करना बंद कर दें, आपका सोशल मीडिया का अकाउंट में भी डिलीट हो जाए, तो आप कितने दिन तक आज जो इंसान हो वही रह पाओगे। 1947 तक एक गुलामी थी जो हमें जंजीरों से बांध रखा था, हमारे पास में फ्रीडम नहीं थी। और आज की जो सबसे बड़ी गुलामी है वो डिपेंडेंसीज से है। तो सबसे बड़ी गुलामी पैसे की नहीं है। लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करो, बिल्कुल करो, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखते हो कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, फिर भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है। करोड़ों कमाने वाले जो लोग हैं वो अपने बॉसेस से डरते हैं, सेलिब्रिटीज़ अपनी एक पब्लिक ओपिनियन देने से डरते हैं, और जो एक आम नॉर्मल इंसान है वो हर चीज़ से डरता है। EMI से लेकर के ट्रैफिक पुलिस तक, अपने बॉस से लेकर के एक काम वाली आंटी तक, उनसे तक डरता है। तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई हमें पैसे से कंट्रोल कर सके, एक्सेप्ट फॉर द एम्प्लॉयर, एक्सेप्ट फॉर द बॉसेस, वो छोड़ देते हैं। आज जहाँ तक हम कंट्रोल होते हैं वो होता है इमोशंस से। हम कंट्रोल होते हैं, हम कंट्रोल होते हैं गिल्ट से, डर से, अकेलेपन से, वैलिडेशन से, लोग क्या कहेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कंट्रोल की, और उसी कंट्रोल को आज थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें क्या चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए जो अगर हमारे हाथ में है तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जिसके बारे में पूरी लड़ाई है, पूरी दुनिया भर की लड़ाई है, इनकम। एक इंसान, एक कंपनी, एक एम्प्लॉयर आपका पूरा लाइवलीहुड तबाह कर सकता है। एक सेकंड आप अपने आप को बोल सकते हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पर दूसरे ही सेकंड यू विल बी कॉलिंग योरसेल्फ डिपेंडेंट। इस समय इकोनॉमिक मार्केट इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए सब बोलते हैं कि अपने लिए मल्टीपल इनकम ऑफ स्ट्रीम्स तैयार करो, अपने लिए इमरजेंसी फंड तैयार करो। तो जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंट्रोल के अलग अलग तरीके उभरते जाएंगे इस दुनिया में। तो उनमें से एक टूल बन चुका है इमोशन। एक होता है इमोशनल होना, एक होता है इमोशनली सेंसिटिव होना, एक होता है इमोशनली इंटेलिजेंट होना। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है। इमोशंस में इस तरीके से बह जाना है कि बिल्कुल इमोशनली कोई हमें आकर के मैनिपुलेट ही कर जाए, या हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को मैनिपुलेट कर रहा है इमोशनली, और वो मैनिपुलेशन कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेशन नहीं है, वहाँ पे वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही होती है। और वो होती कैसे, कभी आपको वैलिडेट कर दिया जाएगा, कभी आपको डराया जाएगा इमोशंस के नाम पे, कभी आपको किसी चीज़ को लेकर के गिल्ट में डाल दिया जाएगा। गलती सामने वाले की होगी पर आपके ऊपर गुस्सा निकाला जाएगा, गैसलाइट किया जाएगा। दैट इज़ द वे ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। इसी इमोशनल कंट्रोल की बात हो रही है आप। और जो भी कोई, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर हो, फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर कोई आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है तो वो आपके डिसीजंस को भी कंट्रोल कर सकता है। अब हम मूव करते हैं तीसरे कंट्रोल के ऊपर। तीसरा कंट्रोल है इंफॉर्मेशन सोर्सेज का कंट्रोल। कंट्रोल योर इंफॉर्मेशन सोर्सेज। अगर हमारे सारे ओपिनियंस एक आइडियोलॉजी से आ रहे हैं, एक न्यूज़ चैनल से आ रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर से आ रहे हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो जो हमारी थिंकिंग है वो बोरोड थिंकिंग होती है, मतलब उधार मांगी हुई थिंकिंग। हमारी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारी खुद की कोई ओपिनियन नहीं है, हमारे खुद का कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। एक कोई फॉरवर्ड आया वो हमने पढ़ लिया। अगर हमारी पर्सनल इंडिपेंडेंस पे कोई सबसे बड़ा थ्रेट होता है तो वो होता है कि हमारे आसपास के लोग हमारी आइडियोलॉजी को कंट्रोल करने लगे, हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने लगे। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर वो सब कंट्रोल करने लगे तो वो हमारी पर्सनल इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट होता है। एज एन इंडिविजुअल आपने सबके व्यू पॉइंट सुने, सबकी ओपिनियन सुनी, पर आपने सबकी ओपिनियंस को रेडिकली सोचा नहीं। आपने उन सारे व्यू पॉइंट्स को, उन ओपिनियंस को एनालाइज नहीं किया। वो सारी ओपिनियंस आपने फैक्ट समझ करके कंज्यूम कर ली और आपको लगने लगा कि भैया ये तो मेरी ओपिनियन है, पर एक्चुअल में वो किसी और की स्क्रिप्ट होती है जिसको आपने खुद की ओपिनियन बनाया है। और आप ये चीज़ नोटिस करने लगोगे कि जब आप अपने इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को कंट्रोल करोगे, आप अपने इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को एनालाइज करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को नोटिस कर रहे हो।
आप कौन से सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम्स को दे रहे हो। आप शायद प्रैक्टिकली जा कर के किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं दे दोगे ऑन ग्राउंड जाके, बट आपके दिमाग में क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो आपके इन्फॉर्मेशन सोर्सेज कंट्रोल करते हैं। आप किसको ब्लेम करते हो, आप किस चीज़ से डरते हो, और आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में जाके। एज अ ह्यूमन क्या बनना चाहते हो, एज अ प्रोफेशनल क्या बनना चाहते हो, वो सब आपके इन्फॉर्मेशन सोर्सेज डिसाइड करते हैं। एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का उसमें। इसीलिए कंट्रोल योर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, क्योंकि अगर आपकी सारी व्यू पॉइंट्स एक आइडियोलॉजी से आ रही है, एक इन्फ्लुएंसर से आ रही है, एक ही सोशल मीडिया एल्गोरिथम से आ रही है, एक ही तरीके के फैमिली सर्कल से, एक ही तरीके के फ्रेंड सर्कल से आ रही है, एक ही सिटी में रह कर के आ रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ओपिनियन आपकी खुद की नहीं होगी, किसी और की उधारी वाली ओपिनियन होगी। आपने खुद की आइडियोलॉजी पे, आपने खुद के ओपिनियन पे कभी काम ही नहीं किया मतलब। तो इसमें बहुत सारे लोगों का एक काउंटर आ सकता है कि हमारे जो बड़े बूढ़े कह गए हैं वो सब सही थे, पर कुछ शायद उनके पॉइंट्स, उनके फैक्चुअल पॉइंट्स हो सकता है कुछ उसमें मिसिंग फैक्ट रह गया हो। तो अगर आपको रियल इंडिपेंडेंस चाहिए, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो कंट्रोल योर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। और वो कैसे होगा? अलग अलग लोगों से मिलके, अलग आइडियोलॉजी के लोगों से डिबेट करके। कुछ लोगों से शायद आप अग्री करो, उनसे बात करके, कुछ लोगों से शायद आप डिसअग्री करो, उनसे भी बात करके, और उन लोगों से बात करके जो लोग उन दोनों आइडियोलॉजीज को चैलेंज करते हो, जो आपकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हो। मूविंग फॉरवर्ड, तो राज शमानी ने एक बार बोला था कि I don't remember that young people are worried about the reputation which they don't have. तो इस चीज़ से मैं पार्शली अग्री करती हूँ। हाँ ठीक है कि आप कई बार उस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो अभी तक है नहीं, पर आपकी रेपुटेशन क्या चीज़ फॉर्म करती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपकी शायद कोई रेपुटेशन नहीं होगी। आप एक कॉलेज में हो, पर आपको लगता होगा कि आपकी रेपुटेशन नहीं है। आप रियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो सकता है आपकी रेपुटेशन ना हो, पर आपकी रेपुटेशन क्या बनाता है? कि आप क्या बात करते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या फॉलो करते हो, आपकी एज ए स्टूडेंट क्या इमेज है, आपकी एज अ प्रोफेशनल क्या इमेज है। इमेज तोड़ना अलग बात है कि ठीक है, गलत परसेप्शन बना देना वो अलग बात है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो परसेप्शन को लेकर के कि लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं, सिर्फ इतना नहीं होता है रेपुटेशन का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, आपके मैनेजर के पास में, आपके बॉस के पास में कोई काम है आपको देने के लिए, या इन जनरल उनके पास में काम है, अभी असाइन नहीं किया गया है, तो वो सबसे पहले वो काम किसको देंगे? क्या वो काम सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट जो ऑफिस में होगा उसको देंगे, जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसको देंगे, या वो काम उसको देंगे जो टाइम पे डिलीवरी करना जानता हो, टाइम पे अपना काम करना जानता हो, जो प्रेशर हैंडल करना जानता हो, जो कमिटमेंट को पूरा करना जानता हो, जो अननेसेसरी ड्रामा ना क्रिएट करे। ना ही वो काम स्मार्टेस्ट वाले इंसान को जाएगा, ना ही वो टैलेंटेड इंसान को जाएगा। तो हर एक कॉन्वर्जेशन जो आप अपने आसपास के लोगों के साथ में करते हो वो आपकी रेपुटेशन को बिल्ड करता है। वो ऑरा प्लस प्लस हो जाना, ऑरा माइनस माइनस हो जाना, कि आता कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है, पर डींगे बड़ी बड़ी हाँकना, पर बातें बड़ी बड़ी करना, तो वो गलत परसेप्शन क्रिएट करना हुआ। रेपुटेशन और परसेप्शन दो अलग चीज़ें होती हैं। जब आप हर बात पे गॉसिप कर रहे हो, हर बात पे आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, जब आप किसी के काम का क्रेडिट चुरा ले रहे हो, आप किसी काम की डेडलाइंस मिस कर रहे हो, ये सब आपकी रेपुटेशन को ख़राब करता है। जब आप अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो, ये सब आपकी रेपुटेशन को डैमेज करता है। सो कंट्रोल योर रेपुटेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो ये पिछले से पिछले पॉइंट का ही थोड़ा सा रिलेटेड वर्जन है। मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है इस दुनिया में, कि आप कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली सोच पाते हो। कि मैं पर्सनली कितना इंडिपेंडेंटली सोच पा रही हूँ। मेरे सामने 2 घटनाएं घटित हुई हैं, क्या मैं एनालाइज कर पा रही हूँ कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। अब तीसरे इंसान का अप्रूवल लेने तो नहीं जाना पड़ रहा है मुझे कि तुम बताओ, तुम मुझे थोड़े से डेटा पॉइंट्स दो, तब मैं डिसाइड करूँगी कि ये दोनों जो घटनाएं हैं वो गलत है कि सही है। एक रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस होता है इंडिपेंडेंटली सोच पाना। जो लोग पॉपुलर ओपिनियन देते हैं, अनपॉपुलर ओपिनियन देते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव्स दिखाते हैं, इवन जो हमारा पुराना थॉट प्रोसेस है उसको क्या हम चैलेंज कर पाते हैं, यही होती है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी जो इंडिपेंडेंस आती है वो पैसे से आती है, जॉब से आती है, अकेले रहने से आती है, बल्कि ये अकेले रहने वाला आइडिया उनका खुद का भी नहीं होता, कभी कभी वो भी बोरोड ही होता है। किसी और की बातें सुन ली इंटरनेट पे कि अकेले रहो, अकेले रहने बहुत मज़ा आती है, तो रहने लग गए अकेले, खुद से कभी नहीं सोचा था ये। इसीलिए रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए सोच सको, किसी और के लिए सोच सको। और रियल इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस वही होती है जब आप ये सोचना बंद कर देते हो इस टॉपिक के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों की बातें सुन लेती हूँ, फिर मैं अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन बनाऊंगी। अपने आप से मैं कोई रिसर्च नहीं करूँगी, कोई आर्टिकल्स को नहीं खंगालूंगी, अपने आप से जाकर के मैं कोई रिसर्च नहीं करूँगी, कोई आर्टिकल्स नहीं देखूंगी, कुछ नहीं। 3-4 लोग बता दो इंटरनेट पे, देन आई विल फॉर्म माई ओन ओपिनियन विच इज़ नॉट इवन माइन। और अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना, अपनी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट बनाना, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है।
क्योंकि इसके पीछे कॉस्ट लगी है आपकी रिसर्च की। भीड़ हमेशा एक पॉपुलर ओपिनियन को ही कंफर्म करेगी। एल्गोरिदम शायद आपको एक पॉपुलर ओपिनियन ही दिखाएगी। जो आपका फैमिली सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, वो भी एक चीज़ को सही मान लेगा, जो चीज़ पॉपुलर होगी या जो चीज़ बहुत सारे लोग मान रहे होंगे। और आप ये चीज़ करके देखना एक बार। पूरी फैमिली आपके सामने बैठी है और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उनकी सबकी एक ही ख्यालात है। आप अपनी फैमिली से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उस चीज़ के अपोजिट पे बात करके देखना। लोग आपको ही गाली देने लगेंगे, लोग आपको ही अपना दुश्मन समझ लेंगे। और आप खुद का रिसर्च करके, खुद सारी जानकारी इकट्ठा करके अगर उस पॉपुलर ओपिनियन से अफेक्ट होना बंद हो जाओगे, मैनिपुलेट होना बंद हो जाओगे, तो आप झूठ पे बिलीव करना बंद कर दोगे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि ऐसे लोग ना कंट्रोल होते हैं ना इंटिमिडेट होते हैं। अगर एविडेंस बदलता है तो उनका चेंज ऑफ माइंड भी होता है, पर वो उस चेंज ऑफ माइंड के लिए ओपन रहते हैं। और यही दो चीज़ें पैरेलल में चलती हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, चेंज ऑफ माइंड के लिए ओपन रहना, सो दैट आपको आपकी खुद की ओपिनियन बनाने से पहले 4 लोगों की ओपिनियन की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद भी तो सोच पाओ, इंटरनेट पे ऐसी कौन सी लास्ट चीज़ थी, ऐसी कौन सी लास्ट कंट्रोवर्सी थी जिसके ऊपर आपकी खुद की अपनी ओपिनियन थी, बगैर कोई और वीडियो देखे हुए। और जिस दिन आप खुद की ओपिनियंस बनाने लग जाओ, खुद की ओपिनियंस फॉर्म करने लग जाओ, उस दिन आप समझ लेना दैट यू आर इंडिपेंडेंट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके, बाय।